पीसेस करंट न्यूज में अभी की खबर है, किन 3 DPSU को मिला मिनी रत्न का दर्जा। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, साथ ही जानेंगे मुख्य बिंदु, मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जे के बारे में, नवरत्न मिनी रत्न के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने को मंजूरी दी है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित मुख्य बिंदु को। बता दें कि MIL, AVNL और IOL वे 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 3 हैं, जिन्हें वर्ष 2021 में पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड से अलग किया गया था, जो भारत सरकार के रक्षा क्षेत्र सुधारों का हिस्सा है। MIL के उत्पादों में गोला बारूद छोटे से लेकर उच्च कैलिबर तक, मोर्टार, रॉकेट, ग्रेनेड और स्वनिर्मित विस्फोटक शामिल हैं। AVNL के उत्पादों में MBT अर्जुन, T-90 टैंक्स, BMP-2 सरत, जलीय पैदल सेना युद्ध वाहन और रक्षा गतिशीलता समाधान स्टालियन LPTA आदि शामिल है। IOL टैंक्स तोपखाना और नौसैनिक हथियारों के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दृष्टि उपकरणों में विशेषज्ञता रखता है। अब जान लेते हैं मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा के बारे में। जिन CPSC ने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया है, कम से कम 3 वर्षों में कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तथा जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है, वे मिनी रत्न 1 का दर्जा दिए जाने के लिए पात्र है। मिनी रत्न कंपनियों को निवेश करने, पूंजी जुटाने और त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिक स्वायत्ता प्राप्त होती है। इससे उनकी कार्यक्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक पहुंच बढ़ती है। महारत्न, इसकी शुरुआत मई 2010 में हुई थी। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नियमानुसार सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक। पिछले 3 वर्षों में औसत नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपए से अधिक। पिछले 3 वर्षों में कर कटौती के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होना चाहिए। उदाहरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड आदि। नवरत्न, इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। मिनी रत्न श्रेणी 1 तथा अनुसूची A वे कंपनियां हैं जिन्हें पिछले 5 वर्षों में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या अत्यंत उत्तम रेटिंग प्राप्त हुई और जो नीचे दिए गए 6 में से कम कुछ प्रदर्शन मानकों में कुल 60 या उससे अधिक स्कोर प्राप्त करती हों। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मानव संसाधन लागत का कुल लागत से अनुपात, मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ का पूंजी से अनुपात, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ का टर्नओवर से अनुपात, प्रति शेयर आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। उदाहरण, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक है? 1. 3 वर्षों में कम से कम 30 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ और सकारात्मक निवल संपत्ति। B. कम से कम 50 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ और नकारात्मक निवल संपत्ति। C. 3 वर्षों में लगातार घाटा और सकारात्मक निवल संपत्ति। D. कोई भी मापदंड नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।